अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, अब अगली मिसाल इस तरह से है कि 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा मालूम कीजिए। 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद। तो इस मिसाल में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 और 350 के दरमियान ऐसे कितने जुफ्त तादाद है वो मालूम करने होंगे। तादाद मालूम करनी होगी। क्या मालूम करनी होगी? तादाद मालूम करनी होगी। ठीक है। अब सेम टू सेम इसी तरह की मिसाल जो है, मिलती जुलती मिसाल है मिसाल नंबर 5 मशकी सेट 3.3 में कि 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद की जमा मालूम कर कीजिए। तो 1 और 140 के दरमियान में 4 से तकसीम पजीर ऐसे कितने आदाद है, ये सबसे पहले हमको क्या करने होंगे? मालूम करने होंगे। और ऐसी मिसाल सेम टू सेम हमने मश्क 3.2 में भी हल किए हैं। अब थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस लेंगे और वैसी मिलती जुलती मिसाल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर, आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की क्या करना है? हमें जमा मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हल उसका इस तरह से लेंगे कि एक और, देखो 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदत कौन कौन से होंगे? तो वो आदत होंगे 2, 4, 6, 8, है ना। यहां से 1 से शुरू करेंगे, पहला जुफ्त आदत 2 होगा। अब 350 के दरमियान, तो 350 के नजदीक का जो अदद होगा वो जुफ्त आदत होगा 348। ठीक है। तो ये तमाम आदाद जो है ये क्या है? 1 और 350 के दरमियान के जुफ्त आदाद है। बात समझ में आई? तो अब ये 2 से लेके 348 तक ऐसे कितने आदाद है, सबसे पहले ये मालूम करना होगा हमें। ठीक है। तो ये हिसाबी तसाद है। ये क्या है? हिसाबी तसाद है, जिसमें ए बराबर 2, डी बराबर 4 नफी 2, यानी कितना आएगा वो 2। और उसके बाद में ये पहला रुकन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये मालूम है हमें कितना है? ये नहीं पता, तो हम फर्ज करते कि वो एनवा रुकन है। तो टी एन बराबर 348। ठीक है। अब उसके बाद में टी एन का जाब्ता लेंगे हम लोग, क्योंकि टी एन की कीमत हमें मालूम हो गई। ए जमा टी एन का जाब्ता एन नफी 1 जरब डी, कल हमने देखे ये जाब्ता। उसमें टी एन की कीमत रखेंगे। तो टी एन की कीमत कितनी होगी? यहाँ पर टी एन की कीमत होगी 348। 348 बराबर ए की कीमत 2 जमा एन की कीमत हमें मालूम करना है कि 2 से लेके 348 तक ऐसे कितने आदाद है ना, वो हमें एन की कीमत मालूम करना है। नफी 1 जरब डी की कीमत कितनी लेंगे? 2 लेंगे। तो ये हो जाएगा 348। यहाँ पर जमा 2 है, बाई जानिब में आएगा तो नफी 2 बराबर एन नफी 1 जरब 2। 348 में से 2 को नफी करेंगे तो 346 बराबर एन नफी 1 जरब 2। अब ये 346 उसको क्या करेंगे? 2 से जरब में है, बाई जानिब में आएगा तो 2 तकसीम में चला जाएगा, बराबर एन नफी 1। अब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये होगा 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 173 नफी 1, बाई जानिब में आएगा तो जमा 1 बराबर एन, और इसलिए एन बराबर 174। तो ऐसे 2 से लेके 348 तक कितने आदाद है? तो 174 आदाद है। कितने आदाद है? 174। तो इन 174 आदाद की क्या करना है? हमें जमा मालूम करना है। तो उसके लिए आप जाब्ता लेंगे। देखो कौन सा जाब्ता लेंगे? जो दूसरा जाब्ता मैंने आप लोगों को बताया, एस एन बराबर एन बटे 2 कॉस में ए जमा टी एन, क्योंकि टी एन की कीमत हमको मालूम हो गई। अब यहाँ पर बात समझ में आ रही क्या? नहीं, इसलिए हम ये जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोग वो पहला जाब्ता इस्तेमाल करें तो भी चलेगा, जवाब उतना ही आएगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा से स्टेप्स जो है, अपना वक्त थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। ठीक है। इसलिए एस 174, एस 174 बराबर 174 बट्टे 2 कौस में ए की कीमत कितनी है? ए की कीमत है 2 जमा टी एन की कीमत कितनी है? तो वो है 348। ठीक है। बराबर 174 बट्टे 2, 174 बट्टे 2 कौस में 348 जमा 2, ये हो जाएगा टोटल 350। ठीक है। अब इसको मुख्तसर करो, इसको क्या करो? मुख्तसर करो। 2 1 का 2, अब यहाँ पर 174 मुख्तसर हो सकता है। 2 1 का 2, 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 1, 2 सत्ते 14 बराबर 87 जरब 350, और 87 को 350 से जरब करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 30,450। 30,450। और इसलिए 1 और 350 के दरमियान
तमाम जुफ्त तादाद कितनी होगी? 30,450 है। तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 3 क्या करनी थी आपको? हल करनी थी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। तो अब ये मिसाल हो गई। अब इसके बाद में मिसाल नंबर 4 है कि एक हिसाबी तसाद का 19वां रुकन 52 है और 38वां रुकन 128 है, तो उसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है इसके अंदर? तो 19वां रुकन 52 है, 19वां रुकन यानी हमें T19 दिया हुआ है, बराबर है। T19 की कीमत कितनी दी गई है? 52 दी गई है। और 38वां रुकन यानी T38 दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है? 128 दिया हुआ है। और हमें 56 अरकान की जमा मालूम करना है। 56 अरकान की जमा यानी S56 की कीमत हमें क्या करना है? मालूम करना है। बात समझ में आई? अब TN का जाब्ता है अपने पास कि TN बराबर क्या है? जाब्ता TN का A जमा N नफी 1 ज़रब D। उस पर से T19 की कीमत मालूम करेंगे। N की जगह पे 19 रखो तो वो कीमत आएगी A जमा 19 नफी 1 ज़रब D, ठीक है। T19 की कीमत कितनी दी गई है? 52 बराबर A जमा 19 नफी 1, ये होगा 18D, ठीक है। तो कीमत मिली तुमको, मसावात मिली इस तरह से A जमा 18D बराबर 52। ये हो गई तुम्हारी मसावात नंबर 1। कुछ दिक्कत है इसके अंदर? इसी तरह अब T38 दिया हुआ है ना, तो TN के जाब्ते में जहां पर N होगा वहां पर क्या रखेंगे? 38 रखेंगे। तो तुमको मिलेगा T38 बराबर A जमा N की कीमत 38 नफी 1 ज़रब D बराबर T38 की कीमत है 128 बराबर A जमा 38 नफी 1, वो हो जाएगा 37D। और इसलिए A जमा 37D बराबर 128। ये हो गई मसावात नंबर 2। इस तरह की सेम मिसाल हमने इससे पहले वाले मश्की सेट 3.2 में भी हल की है। वहां पर हमने क्या किए थे? तो मसावत 1 और 2 को क्या किए थे? हल किए थे, ए और डी की कीमत मालूम किए थे। लेकिन इस मिसाल में ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? तो मसावत 1 और 2 की जमा करना है। मसावत 1 और 2 की क्या करना है? जमा करना है। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, क्या करने पर? जमा करने पर। यहां पर थोड़ा सा ये स्टार स्टेप होगी तुम्हारी, इसको थोड़ा सा आप लोग गौर करें, इसको ध्यान में रखिए कि यहां पर हमें क्या करना है? जमा करना है, ठीक है। तो मसावात 1 और 2 में जमा करेंगे तो ये हो जाएगा A जमा 18D बराबर कितना? 52। और दूसरी मसावात है A जमा 37D बराबर 128। ये दोनों मसावात की जमा करेंगे तो कितना मिलेगा? A जमा A, ये हो जाएगा 2A जमा, ये दोनों की जमा करना है तो 7 और 8 15 के 5 हासिला 1, 3 और 2 5 55D बराबर, ये दोनों की जमा 8 और 2 10 का सिफर हासिला 1, 5 और 2 7 और 1 8, 180। तो 2A जमा 55D बराबर कितना मिला आपको? 180 मिला है, ठीक है। ये मसावात को हम देंगे मसावात नंबर 3। ये मसावात को क्या नंबर देंगे? मसावात नंबर 3, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है? तो S56 मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमें? S56 मालूम करना है। तो एस एन का जाब्ता लिखेंगे पहले। SN बराबर N बटे 2 कौस में 2A जमा N नफी 1 ज़रब D, ठीक है। तो S56 बराबर N की कीमत 56 रखेंगे तो S56 बराबर 56 बटे 2 कौस में 2A जमा N की कीमत आएगी 56 नफी 1 ज़रब D, ठीक है। तो कितना होगा ये? तो ये 56 बटे 2 कौस में 2A जमा 56 नफी 1 यानी कितना आएगा? ये टोटल 55D होगा। अब 56 को 2 से मुख्तसर कर सकते, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 बराबर 28, है ना। कितना आएगा ये? 28 कौस में 2A जमा बराबर 2A जमा 55D। तो मसावात 3 की बिना पर 2A जमा 55D की कीमत कितनी मिली है हमको? 180 मिली है। कितनी मिली है? 180 मिली है। यहां पर वजह लिखेंगे हम लोग 3 की बिना पर। मसावात 3 के अंदर जो है हमें 2A जमा 55D की कीमत मिल चुकी है। अब ये दोनों का हासिल ज़रब ले लो, 28 ज़रब 180, ये दोनों का हासिल ज़रब करेंगे आप लोग तो आपको जवाब मिलेगा 50 40 यानी 5040। ये किसकी कीमत हो गई? तो S56 की कीमत हो गई। और इसलिए
इसलिए हिसाबी तसाद के पहले 56 अरकान की जमा 5040 होगी। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में। तो इस तरह से यहां पर मैंने स्टार किया हूं, देखो यहां से थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, शुक्रिया।